हेयर फॉल मुझे लगभग 10 साल से हो रहा है और धीरे-धीरे मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी रिसीड हो चुकी है पीछे पीछे तक, ठीक है? अब मुझे लगता है कि मेरा लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं। तो ये ज़्यादातर मेरी फैमिली से ही है, मेरे फादर को भी है और मेरे जो दादाजी थे उनको भी हेयर फॉल था। ट्रांसप्लांट के बाद मैं खुद को मोटिवेट फ़ील करता हूँ और अब अच्छा लगता है। अब पहले लोग जिस तरह जज करते थे अब जज नहीं करते और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आता है मेरा। और कोई भी पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे देखता है तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है। लेकिन ये इस तरह की जो फीलिंग है ना, हाँ, वो अच्छी लगती है। हेलो, मेरा नाम आकाश है और यहाँ के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला था और मैंने रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखे थे। यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके साथ कंसल्ट किया तो उन्होंने हर एक चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट मुझे समझाई। तो ये ज़्यादातर मेरी फैमिली से ही है, मेरे फादर को भी है और मेरे जो दादाजी थे उनको भी हेयर फॉल था। तो मुझे लगा कि मेरा लुक ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो इसलिए मैं क्लिनिक आया हुआ हूँ। डॉक्टर जी ने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया और अच्छी चीज़ें से मतलब अच्छी तरीके से मुझे समझाया। हेयर फॉल मुझे लगभग 10 साल से हो रहा है और धीरे-धीरे मेरी हेयर लाइन जो है काफ़ी रिसीड हो चुकी है पीछे पीछे तक, ठीक है? अब मुझे लगता है कि मेरा लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो मैंने सोचा कि इस बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करा ही लेते हैं। क्योंकि मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिला, फैमिली जैसा, फैमिली की तरह सब लोग ट्रीट कर रहे हैं। मैं थोड़ा-सा घबराया भी हुआ था, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिया कि आप परेशान मत होइए, हम सब फैमिली की तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और इन्होंने इतना सपोर्ट किया कि मेरी जो घबराहट थी वो भी ख़त्म हो गई। स्कैल्प पर प्रिसाइज मार्किंग और स्लिट्स क्रिएट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट टीम ने ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन प्रोसेस को बहुत ही केयरफुली और आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ स्टार्ट किया। सबसे पहले हेयरलाइन जोन पर काम किया गया, जहां सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को नेचुरल जिगजैग पैटर्न में इम्प्लांट किया गया ताकि एक सॉफ्ट और कंप्लीटली नेचुरल लुक अचीव हो। इसके बाद फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरियाज में मूव करते हुए वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए। इस पूरे केस में टोटल 3500 ग्राफ्ट्स सक्सेसफुली इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए। क्यूएसटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और जब मैंने यहाँ पर आया था तो स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने कई बेसिक चीज़ें मुझे समझाई, बताई, ये प्रोसेस रहता है और इस तरीके से हम करते हैं। वैसे तो मुझे चीज़ें पता थी कि क्या क्या प्रोसेस रहता है, लेकिन यहाँ की जो टेक्निक है, यहाँ का जो स्टाफ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद 1 महीने पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट कराया, जिसमें आज लगभग 1 मंथ हो गया मुझे और आज मेरी फर्स्ट पीआरपी है। आज मैं फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ। सर्जरी के बाद मेरे लिए बहुत चैलेंज था, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद कई सारी चीज़ें हमें अच्छे से करनी होती है, क्योंकि कोई भी अगर मिस्टेक होगी हमसे तो उस जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर छोटे छोटे से फुंसियाँ भी हो सकती है या रेडनेस आ सकती है। लेकिन ऐसा मेरे केस में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर मुझे यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो मुझे पल टू पल गाइड कर रहे थे, टाइम टू टाइम मुझे गाइड कर रहे थे। अब मैं मिरर में अगर अपना फेस देखता हूँ ना तो मुझे ये हेयर लाइन दिखती है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, अभी बाल छोटे हैं, सेटिंग फेस आएगा, सेटिंग फेस भी निकल जाएगा, बाल भी ग्रो भी होंगे, बड़े होंगे। तो जब मैं अपने फेस को मिरर में देखता हूँ तो अब मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अब जो बाल आने चाहिए थे मेरे वो आएंगे। मुझे एक इससे कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये मेरे नेचुरल है, ये बाल झड़ेंगे भी, बड़े भी होंगे, कटेंगे भी, छोटे भी हो जाएंगे। लेकिन ये पैच नहीं है। अगर ये पैच होता ना तो बहुत से लोग लगा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में डाउट रहता है कि हमने पैच लगा रखा है। ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट है, जिसमें मेरा शेडिंग फेज भी चल रहा है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरा जो मैं चाहता था धीरे धीरे वो हेयर लाइन भी आना शुरू होगी, बाल ग्रो भी होंगे।
और आज 4 महीने 10 दिन हो गए और मेरी ग्रोथ मुझे अच्छी लग रही है। और इसके अलावा और मतलब कि और विजिबल रिजल्ट आएगा, ये बाल घने भी होंगे और इतना अच्छा नेचुरल लुक कोई पहचान ही नहीं पाता, कोई जज ही नहीं कर पाता मुझे कि मैंने क्यूएसटी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो क्या आप आइए यहाँ एक बार स्टाफ से बात कीजिए, स्टाफ आपको गाइड करते हैं, फिर उसके बाद आपको डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। उस दौरान आपकी कई सारी जो क्वेश्चन है वो कोशिश करते हैं आपके क्वेश्चन को समझना, फिर आपकी कंडीशन देखते हैं। कंडीशन के बाद जो भी मतलब जो भी हो सकता है वो अपनी तरफ से वेटर आपको बताते हैं। कभी कभी इस तरीके से सेल्फ डाउट आ जाता है पर्सन के अंदर, वो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, तो इस वजह से सेल्फ डाउट आ जाता है। वो सेल्फ डाउट मेरे अंदर इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अब ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। और आज मुझे 4 महीने 10 दिन हो गए और 4 महीने 10 दिन के अंदर मुझे लगता है मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप भी देख सकते हैं हेयर लाइन भी मुझे मतलब काफ़ी अच्छा विजिबल होने लग गया है। और इस दौरान मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे डॉक्टर्स मेरी मतलब क्यूएसटी की टीम और डॉक्टर मेरे टच में रहे। उन्होंने पल पल पर मुझसे हर जानकारी, मतलब कि मैं उनके साथ अपनी जानकारी शेयर करता रहा और मुझे हर बीच में वो गाइड करते रहे। देखिए, जब आपका ट्रांसप्लांट होता है तब आपको सबसे ज़्यादा केयर करनी होती है लगभग 10 दिनों तक, जब तक आपका हेड वॉश ना हो जाए, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं, तो उस वक्त आपको पसीना नहीं आने देना है, ठीक है, और हाथ नहीं लगना चाहिए उस जगह पर, अपना या किसी और का भी हाथ मतलब उस पर टच नहीं करना चाहिए। इस वजह से पता है क्या, आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। ट्रांसप्लांट के बाद मैं खुद को मोटिवेट फील करता हूँ और अब अच्छा लगता है। अब पहले लोग जिस तरह जज करते थे अब जज नहीं करते और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक आता है मेरा। और कोई भी पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे देखता है तो कोई कह नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा है, लेकिन ये इस तरह की जो फीलिंग है ना, हाँ अब अच्छी लगती है। पहले बाल नहीं थे तो बड़ा अजीब सा लगता था। फ़ोटो खिंचाने में भी, ग्रुप में जाने में, शादी या कुछ भी वेडिंग वगैरह होती तो मैं नहीं जाता था, लेकिन अब मैं जाता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जो सर्जन थे मेरे डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और बीच बीच में जब मेरी सर्जरी चल रही थी तो बीच बीच में आकर पूछ भी रहे थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। लोगों में ये भ्रम है कि सर्जरी के वक्त बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेन बिल्कुल भी नहीं होता, पेनलेस सर्जरी है, आप बिल्कुल करा सकते हैं। जब आपकी ओटी चल रही है, जब आप ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो आपको ब्रेक भी दिया जाता है, लंच की भी पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकेंड ये कि मैं हर महीने उनको वीडियो या फ़ोटो भेजता था, ठीक है, और वहाँ से डॉक्टर साहब का कॉल आता था, वो बताते थे कि आपका इस तरीके से ये पीरियड चल रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्यूएसटी क्लिनिक को मैं अपनी तरफ से खुद रिकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ मेरा। और एक बार आप आइए, डॉक्टर साहब से विजिट कीजिए, आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी के अंदर डर होता है। जब तक आप डॉक्टर साहब से मिलेंगे नहीं, यहाँ आकर क्लिनिक विजिट नहीं करेंगे, तब तक आपको कई सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी आपकी। और पोस्ट सर्जरी के बाद इनकी बहुत अच्छी केयर रहती है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी कभी खुद फ़ोन नहीं कर पाता था तो इनकी तरफ से फ़ोन आते थे, वो पूछते थे कैसी तबीयत है आपकी, हेल्थ कैसी है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, हर एक चीज़ पूछते थे मुझसे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं खुद को मोटिवेट फील करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी विजिट करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरा पहला जो आकाश था वो उसको मैं बाय बाय कह चुका हूँ और अब जो नया आकाश है वो आपके सामने है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।